बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के तीन बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 15, नंबर 16 और एक न्यूमेरिकल जो कि चैप्टर नंबर 7 में था, 7.1, वो हमने अटेम्प्ट किया था। आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशंस थोड़ा सा याद रखेंगे। सुनिएगा। फर्स्ट कीजिए कि आपके पास ये यू हैव these two vectors. This is vector A and it is another vector B. These two vectors are making angle theta from each other. ये दो वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल बना रहा है थीटा। मैंने कहा आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए। क्या निकालिए? रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, R इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूले को हम लोग कोसाइन लॉ भी कहते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग कोसाइन लॉ भी कहते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, R इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B और ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस R को आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, मॉड A प्लस B। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड B प्लस A। इसके लिए भी फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी सिंपल रिजल्टेंट पूछे या मॉड A प्लस B या मॉड B प्लस A पूछे, दोनों सूरतों में फॉर्मूला एक ही होगा, राइट। अच्छा, लेकिन फर्स्ट करें स्टूडेंट्स, आपको A माइनस B मॉड पूछा जाए, याद रखिएगा ये इक्वल होता है मॉड B माइनस A के। इसके लिए भी फॉर्मूला यही होगा, बस जरा सी चेंजेस करनी है और वो चेंजेस ये करनी है। यहां प्लस है तो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये माइनस है, राइट। तो एक तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एक और पॉइंट याद रखेंगे, अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल पूछे, थीटा पूछे बिटवीन A एंड B, तो इसके लिए फॉर्मूला कल हम लोगों ने देखा था, वो ये था A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, राइट। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए, थीटा मालूम कीजिए बिटवीन A प्लस B एंड A माइनस B एंड A माइनस B, दो वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के दरमियान एंगल पूछा जाए, तो अभी क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे फॉर्मूला दे रहा हूं, वो फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद करके रखेंगे। ये सारे फॉर्मूले जो हैं, इसकी डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन तो आपने सिर्फ इसका किया। इसकी डेरिवेशन ना होने की वजह, एडिशन ऑफ वेक्टर का अब कंडेंस सिलेबस में ना होना है। उम्मीद तो यही है कि ये न्यूमेरिकल्स भी नहीं आएंगे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसका ताल्लुक एडिशन ऑफ वेक्टर्स से भी बनता है, तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे। हम वो न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे जिसका ताल्लुक एडिशन ऑफ वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट दोनों से है, राइट।
अगर दो वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दरमियान एंगल पूछा जाए तो फिर फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a प्लस b मॉड a माइनस b और फिर साथ में इस्तेमाल करेंगे cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर दो वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दरमियान एंगल पूछा जाए तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, राइट स्टूडेंट्स? ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है सिर्फ एक न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के लिए। ये सारे इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 53, पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? देखिए इसमें गिवन क्या है कि the two vectors a and b are such that magnitude of vector a is 3 and magnitude of vector b is 4. magnitude of vector a इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, this is 3. magnitude of vector b इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, this is equal to 4, right? and a dot b is equal to minus 5. a dot b is equal to minus 5, minus 5. तो कहता फाइंड, मालूम कीजिए, मालूम करना है, फाइंड पार्ट ए, मालूम करना है पार्ट ए। क्या मालूम करना है? द एंगल बिटवीन ए एंड बी, कह रहे ए और बी के दरमियान एंगल बता दीजिए, थीटा बता दीजिए, बिटवीन ए एंड बी। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? सिंपली ये यूज करेंगे, a dot b is equal to ab cos थीटा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, a dot b गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ a भी गिवन है, b भी गिवन है, आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है और थीटा निकाल लेना है। बुक से आंसर मैच करेंगे, बुक का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट? ये था पार्ट ए। पार्ट बी देखिएगा, पार्ट बी में कहता है फाइंड द लेंथ मॉड a प्लस बी, कह रहे मॉड a प्लस बी निकालिए, a प्लस बी निकालिए और मॉड a माइनस बी निकालिए। पार्ट बी में ये दो वैल्यू पूछी है, राइट? देखिए स्टूडेंट्स, मॉड a प्लस बी के लिए फॉर्मूला ये यूज कर लीजिएगा, ये यूज कर लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। फॉर्मूले में चाहे तो जरा सी चेंजेस भी कर सकते हैं, 2ab cos थीटा एंड ab cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b। तो ab cos थीटा की जगह आप a डॉट b लिख सकते हैं। अब देखिएगा, a गिवन है, b गिवन है, a डॉट b गिवन है, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, मॉड a प्लस b निकालेंगे। इसी तरह मॉड a माइनस b इससे निकालिएगा, मॉड a माइनस b, a माइनस b इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab cos थीटा, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं a डॉट b, a डॉट b, राइट? a गिवन, b गिवन, a डॉट b गिवन, यहां पुट करके a मॉड a माइनस b निकाल लीजिएगा। क्लियर? ओके। पार्ट सी, पार्ट सी में कहता है एंगल निकालिए बिटवीन a प्लस b एंड a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b के दरमियान एंगल निकालिए। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने आपको दिया है, देख ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मॉड a प्लस b
मॉड ए माइनस बी कॉस थीटा। देखिए ए गिवन है, बी गिवन है, मॉड ए प्लस बी इधर निकाल लिया है, मॉड ए माइनस बी इधर निकाला है। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और यहां से थीटा निकालेंगे। ये एंगल बिटवीन ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राइट? ओके स्टूडेंट्स, एक जरा जनरल क्वेश्चंस करते हैं, जरा उसको भी देख लीजिए, पर वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, लेकिन यहीं पे कवर कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 देखिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 9। नंबर 9 स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में दो वेक्टर की वैल्यू गिवन है। पहले मैं वो जरा वैल्यू लिख लेता हूं, आर ए और आर बी के नाम से है, सॉरी R1 और R2 के नाम से है। R1 एंड दिस इज R2। पहले मैं इनकी वैल्यू लिख दूं, R1 2i plus 3j minus k, 2i minus 3j plus k, and R2 is equal to 4i minus 3j, 4i minus 3j, 4i minus 3j plus 2k, plus 2k, राइट? अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जरा सुनिएगा। The position vectors of point P and Q are given by R1 and R2। ये जो दो वेक्टर गिवन है ना, ये दोनों पोजीशन वेक्टर हैं। एक पॉइंट P पर का है और एक पॉइंट Q पर का है। मतलब ये देखिएगा, पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं? जो जिसका टेल ओरिजिन पे हो। ये एक वेक्टर है। फर्स्ट कीजिए, ये R1 है, टेल तो ओरिजिन पर है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट P, दिस इज अनदर पोजीशन वेक्टर R2 एंड दिस पॉइंट इज Q। तो इस सेंस में कहते हैं, हम कह रहे हैं कि आपके पास दो पोजीशन वेक्टर है R1 और R2, एक पॉइंट P पर है, एक पॉइंट Q पर है। तो पॉइंट P और Q पर होने का ये मतलब है। राइट? वापस आते हैं क्वेश्चन पे। The position vectors of points P and Q are given by R1 and R2। कहता है determine PQ। कह रहा है PQ निकालिए, PQ निकालिए, और फिर कहता है determine PQ in terms of rectangular IJK and find its magnitude। PQ जब निकालेंगे तो वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में ही आएगा, IJK की शक्ल में आएगा, और कह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए, ये मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए। राइट? चाहे तो क्वेश्चन एक मतलब आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकें। राइट? अब स्टूडेंट्स इधर देखिएगा, फर्स्ट कीजिए कि ये एक वेक्टर है, ठीक है? वेक्टर को दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। एक, मैंने कहा दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। वेक्टर को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिएगा, दिस इज वेक्टर। हमने कहा वेक्टर का टेल पॉइंट ए पर है, वेक्टर का हेड पॉइंट बी पर है, तो फिर वेक्टर को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ए बी एफ। यानी अगर कोई वेक्टर सॉरी अगर कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब है जो पहला अल्फाबेट है ये टेल को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा अल्फाबेट है ये हेड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये लिखा PQ,
तो जो पहला अल्फाबेट है ये टेल को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा अल्फाबेट है वो हेड को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, चले ये पॉइंट समझ में आ गया। अब अगर जैसे यहां पे कहा है कि वेक्टर पी क्यू निकालिए, क्या निकालिए? पी क्यू, फॉर पी क्यू। देखिएगा, अब अगर पी क्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिंपली हेड में से टेल को माइनस कर देंगे, हेड में से टेल को माइनस कर देंगे। ये हेड है, ये टेल है, क्यू में से पी को माइनस करेंगे। R1 पॉइंट पी पर था, R2 पॉइंट क्यू पर है। पी क्यू के लिए क्यू में से पी को माइनस करेंगे, क्यू में से पी को माइनस करेंगे, यानी R2 में से R1 को माइनस करेंगे। तो पी क्यू बराबर होगा R2 माइनस R1 के। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से कोई वेक्टर जो है वो इस फॉर्म में ऑब्टेन होता है। अब R1 R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। PQ is equal to R2 4i minus 3j, 4i minus 3j plus 2k minus R1 2i minus 3j, 2i minus 3j plus k PQ is equal to bracket open कीजिए 4i minus 3j plus 2k minus 2i plus 3j minus k। ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए 4i minus 2i 2i minus 3j plus 3j। जी स्टूडेंट्स, 4i minus 2i 2i, j से j कैंसिल, 2k minus k plus k। ये है पी क्यू की वैल्यू, राइट? स्टूडेंट्स जरा सा वैल्यू चेक कर लीजिए बुक की, बुक से आंसर मैच तो नहीं हो रहा। R1 2i plus 3j minus k, 2i minus plus 3j, 2i plus 3j। अच्छा स्टूडेंट, बुक में ये प्लस 3j है, ये प्लस 3j है। 2i plus 3j, 2i plus 3j minus k, ये माइनस के है, माइनस के। एन R2 इज इक्वल टू 4i minus 3j, 4i minus 3j plus 2k। जी ये ठीक है। तो जरा सा इसमें तब्दीली कीजिए, 2i plus 3j and this is minus k। तो इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। देखिएगा 4i minus 3j plus 2k minus 2i minus 3j plus k। एड सब्ट्रैक्ट कीजिए 4i minus 2i 2i minus 3j minus 6j plus 2k plus 1k plus 3k, राइट? तो इस तरीके से आप वेक्टर को ऑब्टेन करेंगे पी क्यू। अब आपको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ये मॉड लिया इक्वल रूट, तीनों कंपोनेंट्स की स्क्वायर का क्या करेंगे? सम, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दिस इज पी क्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 प्लस 36 प्लस 9 प्लस करेंगे 49 और 49 का रूट लेंगे तो क्या मिलेगा? 7, राइट? राइट। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों के डॉट प्रोडक्ट के टॉपिक का न्यूमेरिकल फिलहाल कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग
नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर बुक से मैच कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको राइट डाउन कीजिएगा और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में अपने कंफ्यूजन्स पर डिस्कशन कीजिएगा। तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।